हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को सोशियोलॉजी थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है प्रो घुरिये ने जाति उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांतों को क्या स्वीकार किया है। तो हम जानेंगे कि जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांतों को घुरिये ने स्वीकार किया है या नहीं। आज इसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड, इसके पहले हमने जाति और वर्ण में क्या अंतर है बताया हुआ है। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत क्या है। तो देखते हैं जाति प्रथा के संबंध में प्रो घुरिये हर्बर्ट रिजले द्वारा प्रतिपादित प्रजातिक सिद्धांत के भी समर्थक हैं। मतलब जो हर्बर्ट रिजले हैं, जो उनका हर्बर्ट रिजले ने प्रतिपादित प्रजातिक सिद्धांत को जो किया है उसे वह समर्थन करते हैं। कौन? घुरिये। जिसके अनुसार संस्कृतियों के संघर्ष और प्रजातियों के संपर्क में भारत में निर्माण की प्रक्रिया निर्माण की प्रक्रिया संभव हुई। किसके कारण? संघर्ष, संस्कृतियों के संघर्ष के और प्रजातियों के संपर्क के कारण प्रारंभ हुई। तो आगे देखते हैं। घुरिये के अनुसार विश्व इतिहास से स्पष्ट होता है कि जब कभी किन्हीं लोगों ने दूसरे लोगों को अपने अधीन किया, जब देखा जाए अगर विश्व इतिहास उठा के, तो जब कभी किन्हीं लोगों ने दूसरे लोगों को अपने अधीन किया, विजेता ने पराजित लोगों की स्त्रियों को न केवल अपनी रखैल या पत्नी बनाया। जो विजेता राजा हैं उन्होंने पराजित राजा की स्त्रियों को न अपनी रखैल बनाया परंतु पत्नी बनाया, बल्कि अपनी लड़कियां स्त्रियां उन्हें देने से मना कर दिया। मतलब जब अपनी लड़कियां स्त्रियां वह उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन उनकी वो ले सकते हैं। इस प्रकार पराजित और विजेता समूह जब एक ही प्रजाति और एक ही रंग वर्ण के होते हैं तो इनमें पूर्ण सम्मिश्रण हो जाता है। जब यह एक ही रंग के होते हैं तो इनमें पूर्ण सम्मिश्रण होता है। किंतु जब ये अलग अलग प्रजाति या रंग के होते हैं तो विकास की दिशा अलग मार्गों पर चलती है। अगर ये अलग अलग है तो विकास की दिशा अलग मार्गों पर चलती है। इस प्रकार उच्च श्रेष्ठ समूह की स्त्रियां तथा निम्न समूह के पुरुष के अनियमित मेलजोल सहवास के कारण एक अर्धनल्स का वर्ण बन जाता है। इन लोगों के मेलजोल, जो निम्न वर्ग के हैं, इन लोगों को मेलजोल पुरुषों से हो जाता है स्त्रियों का, तो सहवास के कारण उन लोगों में अर्धनल्स का जब वर्ग बन जाता है तो इनके सदस्य केवल आपस में ही विवाह करते हैं। तो जो इन लोगों के बच्चे हैं अगर ये होते हैं तो इनके जो सदस्य हैं वो आपस में ही विवाह करते हैं तथा प्रत्येक दृष्टि से एक जाति के रूप में कार्य करते हैं, एक ही जाति के रूप में काम करते हैं। भारत में प्रवासी आर्यों के संस्कारों के संदर्भ में अपने ही विशिष्ट विचार थे। इन लोगों को, जो आर्यों के हैं, उन लोगों का अलग ही संस्कार और विशिष्ट विचार था। अतः वे वहाँ के मूल निवासियों को अपने से निकृष्टहीन समझते थे। वहाँ के मूल निवासियों से निकृष्ट और हीन समझते थे। इनके कारण साथ ही साथ आर्य लोग पितृवंशी थे। पितृवंशी का मतलब पितात्मक, पिता के द्वारा जो संपत्ति मिलती है पुत्र को उसे ही पितृवंशी कहते हैं। पितृवंशी थे, जबकि पराजित मूल निवासियों लोग मातृवंशी थे। अब ये मातृवंशी है, जो पराजित है ये मातृवंशी है। इन्हें माता द्वारा दिया जाता है जो भी, तो उसे मातृवंशी कहा जाता है। आर्यों ने भारत की आदिवासी लड़कियों, कन्याओं, स्त्रियों से तो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, किंतु अपनी स्त्रियों, कन्याओं को उन्हें नहीं। आर्यों ने क्या किया? आदिवासी, भारत की जो आदिवासी लड़कियां थी उनसे विवाह कर लिया, लेकिन अपनी कन्याओं, स्त्रियों को उन्हें नहीं दिया। इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न होने वाली संतानों को समाज ने निम्नतम स्थान दिया गया। उन्हें चांडाल और
अंत्यज कहा गया। जो उनसे संतान उत्पन्न हुई उन्हें चंडाल या अत्यंज कहा गया। अतः अर्धनल्स समूह की उत्पत्ति और प्रजाति श्रेष्ठता की भावना परिणाम स्वरूप जाति प्रणाली की उत्पत्ति का कारण बन गई। ये जो अर्धनल्स है ये एक प्रकार की जाति का नाम दिया गया है। जब आर्यों ने आदिवासी लड़कियों से विवाह किया या स्त्रियों से, तो उनसे जो उनकी संतानें उत्पन्न हुई उन्हें इन नामों से पुकारा जाने लगा। उन्हें इस जाति के श्रेणी में रखा गया, लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण से अभी भी आप कहीं देखेंगे तो आदिवासी हैं और वो बहुत पिछड़े वर्ग में कहे जा सकते हैं उन्हें। और जैसा कि पहले होता था कि राजा जा रहे हैं मतलब युद्ध के लिए, तो जिस राज्य को वो जीतते थे तो उस राज्य में उनका राज्य चलता था। वहाँ की स्त्री कन्या किसी को भी वो अपने साथ ले आते थे, जो भी उन्हें वहाँ की चीज़ें अच्छी लगती थी। बहुत कम ही ऐसे राजा होते थे कि हाँ भाई कि वो जीत गए लेकिन उनका राज्य उन्हें सौंप देते थे कि ये अपना रहें अपने फैमिली या परिवार को लेके। लेकिन बहुत से राजा होते थे कि उनका सब कुछ लेके वो चले आते थे, उन्हें कुछ नहीं मिलता था। उनकी स्त्रियों लड़कियों के साथ उन्हें रखैल बना के, पत्नी बना के, उन्हें हर प्रकार से उनकी पत्नी या उनके लड़की को दुख देते रहते थे और उन्हें ये याद दिलाते रहते थे कि तुम मेरी जीती हुई एक वस्तु हो। उन्हें वस्तु की तरह इस्तेमाल करते थे। तो यही है घुरिये की जाति उत्पत्ति प्रजाति सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया है इस प्रकार से। तो आपको फ्रेंड इसमें जो मेन लगे आप उसे ब्लैक पेन से करेंगे और उसे ब्लैक से अंडरलाइन करेंगे, जिससे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हों। आप इसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में, क्योंकि बहुत ही ईजी है कि क्या है इसमें। जो पहले के राजा महाराजा जो भी करते थे उसी से है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्ट्री से लिया हुआ है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसे कर सकते हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को आर्यों के बारे में बताया ही है। तो आर्य किस प्रकार से भारत में आए, उनकी क्या संबंध रहे, किस प्रकार से आए, क्या क्या भारत में आके लागू किए, तो उसे भी आप अगर इसमें लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इसमें भी आर्य हैं। आर्य किस प्रकार से आदिवासियों से शादी किए, क्या हुआ क्या नहीं, आप ये सब इसमें लिख सकते हैं, जिससे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। फ्रेंड कैसे लगी आपको ये वीडियो? लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।